अभी बेचारे मैं सबको हरा दूंगा। पहलगाम में बुधवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ, आतंकी हादसा, जिसमें 28 लोग मारे गए हैं। इसमें एक व्यक्ति कानपुर का भी था, कानपुर के सीमेंट कारोबारी शुभम दुबे। जी हाँ, हम उन्हीं के घर में खड़े हुए हैं। कल सुबह उनकी डेड बॉडी कानपुर आएगी और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच परिवार वालों पर क्या गुजर रही है, हमने बात करी उनकी चाची से। हम प्रयास कर रहे हैं बात करने का परिवार वालों से कि वो किस तरह से इस दुख की घड़ी में अपना समय आगे पार कर रहे हैं। इस मौत को देखते हुए, इस गोलीबारी को देखते हुए, इस बड़ी घटना को देखते हुए प्रधानमंत्री ने भी अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है। वीडियो कॉलिंग पे हमारी जब ये लोग 2-3 दिन पहले जब श्रीनगर में थे तब हमारी बात हुई। उसके बाद हस्बैंड से, क्योंकि वो पोस्ट वाले मोबाइल चलते, अपनी पेड वाले मोबाइल नहीं चलते हैं, तो 2-3 लोगों के पास ही, मेरे भैया के पास था, शुभम के पास था, दमाद के पास था। तो हस्बैंड से ही बात होती तो हो रही थी बार क्योंकि से हमारी परसों बात हुई थी कि कल पहलगाम आ जाएंगे, परसों घर आ जाएंगे। तो हम घर ही आ जाएंगे तो घर आके बात करेंगे, क्यों डिस्टर्ब करें, तो हो जाएगा। कल ही बात नहीं हुई थी हमारी। और शादी के 2 महीने बाद ये लोग गए थे, क्या कारण था इसका? घूम नहीं गए थे या कुछ और? नहीं भैया, हनीमून पे तो ये लोग पहले बाली कुल्लू मनाली पहले घुमाए थे। पहले लोकल में कुल्लू मनाली गए, फिर मनाली गए। फिर ये बहन ने उस प्रोग्राम बनाया कि सब लोग घूमने चलते, फिर एक से पूरी फैमिली जुड़ती चली गई। पहले वो लोग और बहन और उनके ससुराल में जा रहे थे, फिर मदर फादर से पूछा तो वो लोग भी राजी हो गए, फिर ये लोग भी बोले हम भी चले गए। तो आखिरी बार आपकी इनसे बात कब हुई थी? आखिरी बार हमारी 2-3 दिन पहले वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत खुश हैं। और आप भी आती तो बहुत अच्छा लगता है। बस यही सब हंसी खुशी सब कुछ है, बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं। बाकी बहुत जगह, मतलब विदेश, चीन, इन सब जगह बहुत उसको घूमने का, जैसे लोकल में भी अक्सर वो जाया करता था, जैसे अक्सर वृंदावन वगैरह। तो जैसे हर को 8 दिन में निकल जाए तो आ जाए, घूमने की बहुत शौकीन था। ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कानपुर के शुभम द्विवेदी जी की आतंकवादियों के हाथों निर्मम हत्या हुई है और इस पर सभी लोग दुखी हैं। बहुत प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुखी थे और सवेरे उन्होंने मुझे भी फोन से परिवार का हालचाल लिया। संयोग से कल मेरे उनके पिता संजय द्विवेदी जी से कल ही शाम को बात हो गई, तो उन्होंने मुझे सीधे फोन कर लिया था, तो मुझे घटना के बारे में भी डिटेल्स पता लगे। उसके बाद मेरी ओर से जो रेजिडेंट कमिश्नर है कश्मीर के, उनसे मेरे टाई अप किया गया और यहाँ के लोगों की सूचना भेजी गई। जो डीएम श्रीनगर हैं मिस्टर बिलाल, उनसे भी मेरी बात हो गई है। उन्होंने मुझे बताया है कि सभी जो पार्थिव शरीर है वो पीसीआर में ले जाए गए हैं और उसके बाद उनको अभी वो विशेष विमानों से या एयरलाइन से टाई अप करके उनको भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। परिवार के सभी सदस्यों की उससे मेरा संवाद है, बातचीत हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत दुख व्यक्त किया उसको मैं प्रकट करने के लिए यहाँ पर मैं भी आया था, सीपी साहब भी आए हैं। तो हम सभी इस संकट की घड़ी में, इस एक बड़ी त्रासदी की घड़ी में परिवार के साथ में है और प्रशासन पूरा का पूरा, सभी पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी परिवार के साथ खड़े हैं और जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग करेंगे। घटना पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कल कानपुर का दौरा था उन्होंने निरस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सूचना दी गई है कि ऐसे अवसर के ऊपर जिस समय पूरा देश दुखी है, ऐसे अवसर पर कानपुर महानगर में आकर किसी प्रकार के विकास की या अन्य संबंधित गुणगान करना सर्वथा अनुचित है। तो इस प्रकार का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया कि नहीं आ रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार बातचीत हो रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यालय जम्मू कश्मीर से भी लगातार बातचीत हो रही है और दुर्भाग्य से जिस बच्चे को हमने खोया उसके पिताजी श्री संजय जो इस पर कश्मीर में मौजूद है उनसे भी बातचीत हो रही है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिन्होंने भी करी है, इस देश को विश्वास है अपने नेतृत्व के ऊपर, इस देश को विश्वास है अपनी सेनाओं के ऊपर कि जिन्होंने जिस प्रकार का पाप किया उसी प्रकार की सज़ा उनको मिलेगी और वो किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। सर, मृतक के परिजनों से आप मिले हैं, आपने आश्वासन भी उनको दिया है, उनका अंतिम संस्कार कब तक बॉडी वगैरह पहुँचने की जानकारी? अब आज लेट नाइट तक बॉडी पहुँच जाएगी। अभी तक की जो सूचना है वो 6 बजे वहाँ से श्रीनगर से चलकर दिल्ली पहुँचने की है
और दिल्ली पहुंचने के बाद इस बात को एक्सप्लोर किया जाएगा कि कानपुर में नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी होगी तो दिल्ली से पहुंचने के बाद वो कानपुर आएंगे, अगर नहीं होगी तो लखनऊ लाया जाएगा। और उसके बाद कल सवेरे जो परिवार का सामूहिक रूप से बैठकर विचार विमर्श हुआ है, फाइनली जिस समय उस बच्चे के पिता श्री संजय जी आ जाएंगे तो निर्णय किया जाएगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से कल सवेरे 7 बजे उसके अंतिम संस्कार के लिए उनके गाँव यहाँ पर हथुरुर महाराज। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।